अंबिकापुर नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में किए गए चुनाव पूर्व परिसीमन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी की ओर से राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता रखी गई। पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेता चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह किया गया। परिसीमन को सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा नेताओं के इसमें से पूरी प्रक्रियाओं में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि अगर नगर निगम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में विसंगतियां पाई गई है, जिसमें पुख्ता सबूत है, जो कि परिसीमन जांच के दायरे में ले लिया गया है। वहीं भाजपा नेता आलोक दुबे ने कांग्रेस के आप का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस निगम चुनाव में हार देखते हुए अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरी ईमानदारी के साथ अधिकारियों के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी नियमों का पालन किया गया है। महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब परिसीमन किया जा रहा है, तो जो कांग्रेस है वे अब इसे अलग नजर से देख रही है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप कि परिसीमन की कितनी आवश्यकता है, और जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा कांग्रेस की ओर, क्या लगता है? अंबिकापुर नगर निगम चुनाव के लिए आज प्रशासन ने नया परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया है। इसको लेके कांग्रेस के हमारे मित्र जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। परिसीमन निर्वाचन आयोग के संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग, उसके आदेश के तहत हो रहा है। और 2019 में जो परिसीमन हुआ था उसमें मतदाताओं की संख्या को लेकर बहुत विसंगति थी। उदाहरण के लिए देवीगंज वार्ड है जो, उसमें 1800 मतदाता थे और मदर टेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में परिसीमन का प्रस्ताव आज रखा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारे वार्डों में जो मतदाताओं की एक औसत संख्या है जो 2600 के आसपास है। अब हमारे कांग्रेस के मित्र किस मुंह से कहेंगे? 2019 में पूरे शहर, पूरे अधिकारियों को मालूम है कि कांग्रेस का परिसीमन कहाँ पे हुआ। नगर निगम का तपस्या और कोठी घर में बैठ के यही कांग्रेस के पदाधिकारी शासकीय अधिकारियों पे दबाव डालकर और परिसीमन को नया रूप दिए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, किस विषय में रखा गया? नगर निगम का चुनाव होना है और परिसीमन जिला प्रशासन के माध्यम से निगम को अधिकृत करते हुए कराई गई है। और परिसीमन में जिस तरीके की पार्शलिटी की गई है, भेदभाव किया गया है और कानून को, नियम कानून जो बने हुए हैं उसको पूरी तरीके से प्रभावित करते हुए और परिसीमन किया गया और उसका प्रकाशन किया गया। ना तो कहीं कोई सर्वे किया गया है, ना ही कोई टीम ऐसी दिखाई दी है वार्डों में, और अपने मनमाना तरीके से जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा भी चाह रहे थे उस तरीके से परिसीमन कराई गई है और उसी का प्रकाशन किया गया है। उसमें बड़ी संख्या में विसंगति भी सामने दिखाई दे रही है कि जैसे आज अगर 46 नंबर वार्ड की बात करें कि गहिला गुरु वार्ड, तो गहिला गुरु वार्ड में जो पहले का जो हिस्सा है वो शामिल रहते हुए इंदिरा गांधी वार्ड को समाप्त कर दिया गया है। वहाँ से समाप्त करते हुए 2014 की जो स्थिति थी वहाँ पे लाया गया है और वहाँ जो स्थिति बनी है कि 5-6 वार्डों में उसका हिस्सा मिलाया गया है। उसमें से लगभग 30-35% हिस्सा को गहिला गुरु वार्ड में मिलाया गया और पहले भी वहाँ की आबादी लगभग 2600 की बताई गई है। वर्तमान में भी 2600 की आबादी बताई जा रही है। तो ये अलग से दिखाई दे रहा है कि नियम कानून को एकदम दरकिनार करते हुए और अलग तरीके से परिसीमन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से परिसीमन किया गया है। और जो सुनाई दे रही है कि जैसे आज अधिकारी कर्मचारियों को जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है उस समय से लगातार उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम्हारा हम ट्रांसफ़र करा देंगे, निलंबन करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। इस तरीके की लगातार धमकी जो उनके माध्यम से दी जा रही है, जिससे कि अधिकारी कर्मचारी दबाव में हैं और आप लोगों के माध्यम से उनसे भी आग्रह करेंगे कि किसी प्रकार से अनैतिक रूप से दबाव में ना आए, बल्कि स्वतंत्र रूप से नियम कानून के अंतर्गत काम करें और जहाँ कहीं भी
अगर अनैतिक रूप से काम करेंगे तो नियमानुसार जो कार्यवाही कांग्रेस पार्टी कर सकती है उसमें हम करने में पीछे नहीं रहेंगे। कांग्रेस आगे क्या करेगी? 15 तारीख के बाद अगर उसमें कोई सुधार नहीं होता है, आपका आपत्ति? कल जो नगरीय चुनाव के लिए अंबिकापुर के परिसीमन का जो प्रकाशन हुआ है अवलोकन हेतु, और इसमें हम सभी कांग्रेसजन इसका विरोध कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो धारा 10(3) का अधिनियम के तहत जो पालन नहीं किया गया कि कोई भी वार्डों का परिसीमन ऐसा हो कि वार्ड प्रोपोर्शनेट और कॉम्पैक्ट हो, तो उस चीज़ का पालन नहीं किया गया। और जिस हिसाब से जनसंख्या बताई गई है कि एक वार्ड से कुछ हिस्सों को काट के इसमें जोड़ा गया, 19 में भी वही जनसंख्या बताई जा रही है, आज भी वही जनसंख्या बताई जा रही है, जो कि सरासर गलत है और झूठ है। तो इस तरीके के वैधानिक कागजों को झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात कि अगर भाजपा को ये लग रहा है कि ऐसा करके हम जीत हासिल करेंगे तो ये सरासर गलत है। हमारे सम्मानित नागरिकों का साथ हमेशा हम लोगों के साथ रहा है और हम अपने सम्मानित नागरिकों के सहयोग से पूरे नगर निगम को जीतेंगे और पुनः कांग्रेस काबिज होगी।